अगर सच में कभी एलियंस पृथ्वी पर आए थे तो टली मॉन्स्टर शायद उनका पृथ्वी पर छोड़ा हुआ एक पेट था। जब साइंटिस्ट्स ने इसे पहली बार देखा तो वो उसी पल खामोश हो गए थे, क्योंकि ये क्रीचर दिखने में इतना ज्यादा अजीब था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट्स ने पूरे 60 साल तक इसका स्टडी किया, लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि ये आखिर किस कैटेगरी में आता है। ये साइंटिस्ट्स की कैपेबिलिटी की कमी नहीं थी, असल वजह ये थी कि ये क्रीचर पृथ्वी पर मौजूद किसी भी नॉन जीव के क्लासिफिकेशन से मैच ही नहीं करता था। ना ये फिश था, ना इंसेक्ट, ना ही कोई सॉफ्ट बॉडीड मोलस्क। अगर चार्ल्स डार्विन खुद इसे देख लेते तो शायद वो भी कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि इसकी मौजूदगी इवोल्यूशन की थ्योरी में जैसे सीधा एक छेद कर देती है। क्या तुम्हें पता है कि ये क्रीचर आखिर कितना अजीब दिखता था? अगर तुम इसे कागज पर बनाकर किसी को दिखाओ और कहो कि ये कभी सच में पृथ्वी पर मौजूद था, तो शायद सामने वाला तुम्हें ही झूठा समझे, क्योंकि इस क्रीचर की दोनों आंखें इसके सिर पर नहीं थी, बल्कि शरीर के दोनों साइड्स से निकली हुई दो लंबी रॉड्स के सिरों पर लगी हुई थी। और इसका माउथ भी हेड पर नहीं था। इसके चेस्ट से एक लंबी सॉफ्ट ट्यूब निकलती थी और उसके बिल्कुल एंड पर एक क्लैंप जैसा जॉ था। उस जॉ के अंदर छोटे छोटे सेरेटेड टीथ लगे हुए थे, जैसे कोई चलता फिरता प्लायर हो। इसका पूरा शरीर ढीला और सॉफ्ट था, ना कोई हड्डी, ना कोई शेल, लेकिन फिर भी ये कई फिशेस से तेज तैर सकता था। और इसी क्रीचर को टली मॉन्स्टर कहा जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात ये थी कि ये कभी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद जीवों में से एक था। फिर भी इसके फॉसिल्स सिर्फ पृथ्वी की एक ही जगह पर मिले, अमेरिका के इलिनॉइस की एंशिएंट मरीन डिपॉजिट्स में। सिर्फ उसी एक सी बेड में इसके हजारों फॉसिल्स मिले। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मौजूद। क्या तुम्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जैसे किसी ने जानबूझकर इसके बाकी सारे निशान इस ग्रह से मिटा दिए। आज हम बात करेंगे टली मॉन्स्टर की। तो आखिर इंसानों ने इसे पहली बार कैसे डिस्कवर किया? इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1958 से। अमेरिका में एक आदमी था जिसका नाम था फ्रांसिस टली। वो कोई प्रोफेशनल साइंटिस्ट नहीं था, बस एक अनऑर्डिनरी फॉसिल एंथुसियास्ट था। एक दिन वो हमेशा की तरह इलिनॉइस के एक पुराने कोल माइन पिट में फॉसिल्स ढूंढ रहा था। अचानक उसके हाथ एक बेहद अजीब शेप वाले पत्थर से टकराए। उसने जब उस पत्थर को पलट कर देखा तो वो कुछ पल के लिए बिल्कुल रुक गया, क्योंकि उस पत्थर के अंदर एक ऐसे जीव की साफ आउटलाइन थी जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी एलियन क्रीचर को दबाकर पत्थर के अंदर सील कर दिया गया हो। फ्रांसिस तुरंत उस फॉसिल को लेकर गया फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। वहाँ उसने पैलियोंटोलॉजिस्ट से कहा कि वो इसकी पहचान करे, लेकिन वहाँ जो हुआ वो और भी शॉकिंग था। दुनिया के टॉप पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने फॉसिल देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बस एक ही जवाब दिया, पता नहीं। सोचो, दुनिया के सबसे बड़े फॉसिल एक्सपर्ट्स एक फॉसिल के सामने कलेक्टिवली साइलेंट हो गए थे। यही था टली मॉन्स्टर का पहला अपीयरेंस। ना कोई अपलॉज, ना कोई सेलिब्रेशन, बस एक्सपर्ट्स से भरा एक कमरा और हर चेहरे पर सिर्फ कंफ्यूजन। अब सवाल ये है कि ये दिखता कैसा था? चलो इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसका बॉडी स्पिंडल शेप्ड था, यानी इसका ओवर ओनल लुक थोड़ा स्क्विड जैसा लगता था। इसकी बॉडी लेंथ लगभग 8 सेंटीमीटर से लेकर 35 सेंटीमीटर तक होती थी। मतलब सबसे बड़ा स्पेसिमेन भी बस एक पानी की बोतल से थोड़ा लंबा था। लेकिन इसका साइज छोटा होने का मतलब ये नहीं कि ये हार्मलेस था। अपने समय में ये शायद एक एफिशिएंट प्रेडेटर था। अब अगर तुम इसके बॉडी के फ्रंट को देखो तो तुम्हें इसका सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा दिखाई देगा। इसके शरीर के सामने से एक लंबी फ्लेक्सिबल ट्यूब बाहर निकली हुई थी, बिल्कुल किसी मैकेनिकल आर्म की तरह। और उस ट्यूब के बिल्कुल एंड पर एक क्लैंप जैसा माउथ था, जिसके अंदर छोटे छोटे शार्प टीथ लगे हुए थे। यही इसका हंटिंग टूल था। सच कहूं, अगर कोई पहले से ना बताए कि यही इसका माउथ है तो इसे देखकर लगेगा जैसे ये किसी अंडर वाटर माइनिंग मशीन का हिस्सा हो। लेकिन ये भी इसकी सबसे स्ट्रेंज चीज नहीं थी। सबसे स्ट्रेंज थी इसकी आंखें। इसकी आंखें सिर पर नहीं थी। इसके बॉडी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बार जैसी स्ट्रक्चर थी और उस बार के दोनों सिरों पर आंखें लगी हुई थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे इसके शरीर के ऊपर दो छोटे लैंप्स हवा में लटक रहे हों। रिसर्चर्स ने बाद में एनालिसिस किया कि शायद इस डिजाइन का एक खास फायदा था। जब ये अपने क्लैंप माउथ से प्रे पकड़ता होगा तो उसकी दोनों साइड माउंटेड आईज एक साथ दो अलग अलग एंगल से शिकार को देख सकती थी। इससे उसे डेप्थ परसेप्शन मिलती थी, यानी प्रिमिटिव 3D विजन। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने करोड़ों साल पहले ही इसे बिल्ट इन टारगेटिंग सिस्टम दे दिया था। और इसकी स्विमिंग स्टाइल भी किसी नॉन जीव जैसी नहीं थी। ये फिश की तरह टेल हिलाकर नहीं तैरता था, ना स्नेक की तरह बॉडी ट्विस्ट करता था, बल्कि स्क्विड की तरह पीछे की मस्कुलर फिन टिश्यू से वेव बनाकर आगे बढ़ता था। मतलब बॉडी अलग कैटेगरी की, माउथ अलग कैटेगरी का, आंखें अलग डिजाइन की और स्विमिंग स्टाइल भी यूनिक। तुम ही बताओ, ये सच में पृथ्वी पर इवॉल्व हुआ जीव था या कहीं आउटर स्पेस से आया हुआ कुछ और? इसका अपीयरेंस ऐसा लगता था जैसे क्रिएटर ने अलग अलग बचे हुए पार्ट्स उठाकर बस जोड़ दिए। अब अपीयरेंस के बाद बात करते हैं इसके और भी स्ट्रेंज ओरिजिन की। साइंटिस्ट्स ने आधी सदी से ज्यादा समय तक इसे समझने की कोशिश की। इन 60 सालों में काउंटलेस पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने सबसे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया। एक एक फॉसिल को बार बार एनालाइज किया गया, डिबेट्स हुई, नई थ्योरीज आई, पुरानी थ्योरीज टूटी। कई बार लगा कि मिस्ट्री सॉल्व हो गई, लेकिन हर बार दूसरी टीम आकर प्रीवियस कंक्लूजन को गलत साबित कर देती थी। 2016 वो साल था जब लगा कि शायद आंसर मिल गया। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने 1200 से ज्यादा फॉसिल्स का अल्ट्रा डिटेल्ड एनालिसिस किया। उन्होंने दावा किया कि टली मॉन्स्टर के अंदर एक फ्लेक्सिबल स्पाइनल स्ट्रक्चर थी जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। साथ ही उन्होंने गिल मार्क्स भी आइडेंटिफाई किए। इन फीचर्स की वजह से साइंटिस्ट्स ने कहा कि ये मॉडर्न लैम्प्रे से रिलेटेड हो सकता है। लैम्प्रे एक जॉलेस फिश है जो ईल जैसी दिखती है और पृथ्वी के सबसे पुराने वर्टिब्रेट्स में गिनी जाती है। साइंटिस्ट्स एक्साइटेड हो गए। उन्हें लगा 60 साल पुराना रहस्य आखिर खत्म हो गया। ये डिस्कवरी साइंटिफिक वर्ल्ड में
हेडलाइन बन गई। लेकिन कहानी फिर पलट गई। कुछ ही समय बाद टोक्यो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स सामने आए। उन्होंने 3D लेजर स्कैनिंग और एक्सरे माइक्रोटोमोग्राफी की मदद से 150 से ज्यादा फॉसिल्स दोबारा एग्जामिन किए और फिर उन्होंने एक शॉकिंग कंक्लूजन दिया। उन्होंने कहा 2016 वाली डिस्कवरी गलत थी। जिस स्ट्रक्चर को स्पाइन माना गया था वो आंखों के ऊपर से गुजर रहा था और किसी भी नॉन वर्टिब्रेट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इतना ही नहीं, इसके टीथ भी लैम्प्रे से बिल्कुल अलग थे, यानी लैम्प्रे एंसेस्टर वाली थ्योरी टिक ही नहीं सकती थी। और इस तरह 60 साल की रिसर्च फिर से वहीं लौट आई जहां से शुरू हुई थी। टली मॉन्स्टर फिर से एक मिस्ट्री बन गया। लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज है एक और सवाल, इसके फॉसिल्स सिर्फ इलिनॉइस में ही क्यों मिले? दुनिया भर में डायनासोर के फॉसिल्स हर कॉन्टिनेंट में मिले हैं। ट्राइलोबाइट्स के फॉसिल्स पूरी दुनिया में पाए गए हैं, लेकिन टली मॉन्स्टर इसके हजारों फॉसिल्स मिले। मतलब ये कभी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद था। फिर भी इलिनॉइस के मेजॉन क्रीक फॉसिल बेड के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिला, ना किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में, ना किसी और ओशन लेयर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि 300 मिलियन साल तक ये स्पीशीज कभी माइग्रेट ही नहीं हुई, कभी फैली ही नहीं, कभी उस जगह से बाहर गई ही नहीं। एक सक्सेसफुल स्पीशीज के लिए ये बेहद एबनॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि हर सक्सेसफुल लाइफ फॉर्म नेचुरली एक्सपैंड करती है। लेकिन टली मॉन्स्टर ऐसा लगता है जैसे किसी इनविजिबल बाउंड्री के अंदर बंद था और फिर एक दिन ये अचानक गायब हो गया, पूरी तरह बिना कोई ट्रेस छोड़े। आज तक इसका कोई क्लियर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। पृथ्वी लगभग 4.6 बिलियन साल पुरानी है और इंसानों की रिकॉर्डेड हिस्ट्री बस कुछ हजार साल। मतलब अब तक मिले सारे फॉसिल्स उस पूरे हिस्ट्री का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो सोचो, जो जीव अब तक मिले ही नहीं, जो पूरी तरह समय में खो चुके हैं, क्या वो टली मॉन्स्टर से भी ज्यादा स्ट्रेंज हो सकते हैं? और सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि पृथ्वी पर 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुकी है। हर बार 70% से 90% तक स्पीशीज खत्म हो गई। तो कौन जानता है उन एक्सटिंक्ट क्रीचर्स में कितने ऐसे रहे होंगे जिन्हें हमारी करंट बायोलॉजी क्लासिफाई ही नहीं कर सकती। टली मॉन्स्टर हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की हिस्ट्री हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है। हम इंसान कुछ 100 साल पुरानी मॉडर्न साइंस लेकर 4.6 बिलियन साल की लाइफ हिस्ट्री समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत छोटी लेकिन बहुत बहादुर कोशिश है। आज के इस स्पीड और सर्टेनिटी वाले समय में टली मॉन्स्टर हमें ये सिखाता है कि हर सवाल का क्विक आंसर नहीं होता। कुछ ट्रुथ्स ऐसी होती हैं जिनके लिए जनरेशंस लग जाती हैं, और अननोन को एक्सेप्ट करना ही असली साइंटिफिक स्पिरिट है। और शायद टली मॉन्स्टर आज भी उसी अंधेरे अननोन में हमारा इंतजार कर रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी जनरेशन इसका रहस्य कभी सुलझा पाएगी?